एक बार फिर से सभी किसानों के लिए सरकार की तरफ से एक खुशखबरी आ चुकी है। अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जैसे कि आपको ये इंतजार था कि भाई 19वीं किस्त अब सभी किसानों को कौन सी डेट में और कब भेजी जाएगी, इसके बारे में सरकार की तरफ से एक और अपडेट आ चुकी है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि जितने भी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनको पिछली किस्तों का पैसा नहीं मिला था, यानी कि 18वीं किस्त आपको नहीं मिल पाई थी, उनके लिए भी एक खास अपडेट आज की इस वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि भाई इस बार सरकार की तरफ से 19वीं किस्त को आपके अकाउंट में डालने के लिए कब अनाउंसमेंट किया जाएगा, कौन सी डेट में आपको पैसा मिलेगा, किस राज्य के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपको पैसा भेजा जाएगा, इसकी कंप्लीट जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि अगर आपको पिछली बार 18वीं किस्त का 5 अक्टूबर 2024 में पैसा नहीं मिला था तो यह वीडियो आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट पर अपने स्टेटस को कैसे चेक करेंगे और स्टेटस में आपको क्या क्या देखना है, जिससे कि आपको यह आइडिया लग पाए कि भाई आपको इस बार 100% पैसा मिल पाए। ऐसा ना हो कि 18वीं किस्त की तरह आपको इस बार भी पैसा ना मिले और आप अगली किस्त से भी वंचित रह जाएं। क्योंकि देखिए, अगर आपको पिछली बार पैसा नहीं मिला था, अगर आप गवर्नमेंट के मुताबिक जो काम करने के लिए बताए गए हैं उन काम को कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस बार आपको 4,000 रुपए का, यानी कि 2 किस्तें आपको प्रोवाइड होंगी। 4,000 रुपए का अमाउंट इस बार कुछ किसानों को मिलने वाला है, वो ऐसे किसान जिनको पिछली बार पैसा नहीं मिला था। तो अभी हम चलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट पर, जहां पर हम जानेंगे कि आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर अपने स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको यह जानकारी मिल पाए कि भाई इस बार 19वीं किस्त आपको भी मिलने वाली है और इस किस्त के साथ में आपको पिछली बाकी किस्तें भी सभी प्राप्त होंगी। और फिर हम बाद में बात करेंगे कि भाई इस बार आपको 19वीं किस्त का पैसा कब प्राप्त होने वाला है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि, उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है नो योर स्टेटस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आपको आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होता है। अगर ये नंबर आपको नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है तो यहां पे ऊपर देख सकते हैं नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्ट्रेशन नंबर को पता करने के लिए यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा आपका मोबाइल नंबर, दूसरा है आधार नंबर। इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज करके आप यहां पे अगर मोबाइल नंबर चूज करते हैं तो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फिर क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, आगे एंटर करेंगे तो इस प्रकार से आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से प्राप्त हो जाता है। अब वापस इस पेज पर आने के बाद आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके किसान सम्मान निधि के रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है, उस ओटीपी को यहां पे एंटर करेंगे और गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शो हो रही है। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको जो सबसे पहले चेक करना रहेगा वो है आपकी एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो यहां पे एलिजिबिलिटी स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी लैंड सीडिंग, आधार, बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस और आपका केवाईसी स्टेटस आपको ओपन हो जाएगा, जो कि आपको देखना होता है कि यहां पे ये तीनों ऑप्शन आपके ग्रीन में है या नहीं है, यहां पे यस में बना होना चाहिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सभी लोगों की कि अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर इन तीनों ऑप्शन में से अगर कोई भी नो में रहेगा तो आपको पैसा नहीं आएगा। जैसे कि आप यहां पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पे लैंड सीडिंग यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस है और इसी के साथ में आपका केवाईसी स्टेटस भी यस में आ रहा है। तो यहां पर इस अकाउंट पर फिलहाल तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके तीनों ऑप्शन यस में है फिर भी आपको यह तय नहीं करना होगा कि भाई आपके अकाउंट पर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आप देखेंगे यहां पे देख सकते हैं कि लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल में यहां पे एफटीओ प्रोसीड यस में लिखा हुआ आ रहा है। अधिकतर लोगों का जिनका पैसा नहीं आ रहा होता है उनका यहां पे नो में होता है। उसका रीजन क्या है वो भी यहां पे कभी कभी मेंशन रहता है, बट यहां पे अभी क्योंकि आप यहां देख पा रहे हैं कि ये एक एक्टिव अकाउंट है, यहां पे बराबर हर किस्त का पैसा मिल रहा है, तो यहां पे आप पिछली किस्त का जो स्टेटस आपको यहां पे दिखाया जा रहा है एफटीओ प्रोसीड यस है। और यहां पे आप ये देख सकते हैं कि भाई इंस्टॉलमेंट 3rd इंस्टॉलमेंट है इनकी, क्योंकि ये एक नया अकाउंट है तो इनके लिए ये 3rd इंस्टॉलमेंट है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे बैंक का नाम भी शो कर रहा है, यूटीआर नंबर भी आ रहा है, आधार मोड पेमेंट मोड में आधार भी लिखा हुआ है और इसी के साथ में अकाउंट क्रेडिटेड यानी कि इस बैंक अकाउंट में पैसा भेजा गया है, इस अकाउंट के लास्ट के 4 अंक ये भी यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। और साथ ही साथ में आप क्रेडिटेड ऑन डेट भी देख सकते हैं कि कौन सी डेट में ये लास्ट इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट के थ्रू इनको भेजी गई है, जो कि 5 अक्टूबर 2024 है। इस डेट में सभी को 18वीं किस्त का पैसा प्राप्त हुआ था। तो ये 18वीं किस्त का डिटेल रही। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पे टिक करेंगे जहाँ पे इंस्टॉलमेंट के नंबर आपको शो कर जाते हैं। यहाँ पर जो नंबर आपको शो कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से नंबर्स को बढ़ाया जाता है जब भी किस्त के आने का समय होता है और जिसके लिए भी किस्त अप्रूव हो चुकी होती है, पैसा जिनको मिलने वाला होता है, उनका यहाँ पे नंबर बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 देख रहे हैं। अब जब 19वीं किस्त आएगी तो यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा और जितने किसानों को किस्त नंबर 1 से पैसा मिल रहा है उनका यहाँ पे 19वां नंबर शो कर रहा होगा। यानी कि अभी तो शो नहीं कर रहा होगा, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होगा किस्त के जारी होने का, उस वक्त यहाँ पे नंबर 1 ऐड कर दिया जाएगा। अब आगे मैं आपको बता दूं कि जितने भी किसान ऐसे हैं जिनका यहाँ पे तीनों चीजें यस में आ रही हैं बट उनका एफटीए प्रोसीड नो है, तो उनको एक काम करना होगा, ये तभी यस में होगा। उनको काम ये करना होगा कि भाई आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाकर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कराना है। जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, वहां पे अकाउंट को ओपन करा लेंगे। उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपका एफटीए प्रोसीड यस हो जाएगा। या फिर सरकार की तरफ से 19वीं किस्त जब भी भेजी जाने वाली होगी उस दौरान यहाँ पर आपका एफटीए प्रोसीड यस हो जाएगा। फिर आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपका लैंड सीडिंग नहीं है तो आपको तहसील जाना पड़ेगा। वहां जाकर आप संपर्क करेंगे, कागज जमा करेंगे आपकी जमीन के, तो आपकी लैंड सीडिंग हो जाएगी। और अगर आपका यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो आ रहा है तो फिर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट में जाके अपना एक अकाउंट ओपन कराना है, तो आपकी ये समस्या यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। और बाई चांस अगर आपकी EKYC नहीं हुई है तो आपके नजदीकी किसी भी CSC सेंटर पर जाकर संपर्क कर लीजिए, जिससे कि आपकी सभी समस्या का समाधान आपको मिल पाए। तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से PM किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आकर आपके अकाउंट को लॉग इन करके इस स्टेटस को आपको चेक करना होगा, जो कि आपके लिए काफी जरूरी है, जिससे कि आपको यह पता चल जाता है कि भाई आपके यहाँ पे तीनों पॉइंट यस में आ रहे हैं और साथ ही साथ में आपका एफटीए प्रोसीड भी यस में है। इसका मतलब है कि अगली किस्त आपको डेफिनेटली मिलेगी। तो इस प्रकार से आप कभी भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको यह आइडिया लग पाए कि भाई आपके अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है और इतने कम समय के अंदर आप कोई भी समस्या को सॉल्व करवा पाए ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व होने में कुछ समय तो लग ही जाता है। तो समय रहते आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान करा लेना होगा और बीच बीच में इस प्रकार से आप अपने स्टेटस को चेक करते रहेंगे, जिससे कि कभी कोई प्रॉब्लम या कोई एरर आपको शो करता है वेबसाइट पर तो उसको आप पहले से सही करा पाए। तो अभी हम फाइनली बात करते हैं कि भाई इस बार आपको 19वीं किस्त का पैसा कब प्राप्त होने वाला है, कौन सी डेट है, कौन से महीने में आपको ये पैसा मिलेगा। क्योंकि किसानों को अपने पैसे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में यही एक ऐसी योजना है जो किसानों को पैसा पहुंचा रही है, उनको खेतीबाड़ी करने में आसानी हो रही है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19वीं किस्त का पैसा आपको 2025 में प्राप्त होगा और 2025 में जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको यह जानकारी मिल जाएगी इस राज्य के कौन से डिस्ट्रिक्ट से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन दबाकर आप सभी किसानों को पैसा भेजने वाले हैं। बट ये तय है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आपको यह पैसा मिल जाएगा। इससे ज्यादा सरकार की तरफ से आपको पैसा देने में देरी होने वाली नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का यह पिछली कई किस्तों का रिकॉर्ड रहा है कि हर बार आपको महीना 1.5 महीना पहले ही किस्त प्राप्त हुई है। तो इस बार भी आपको कुछ समय पहले ही, आपको वक्त से पहले ही आपको पैसा मिलने वाला है। अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।